बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 का बी पार्ट एक्सरसाइज 15.2। अब इसमें देखिए हमारे पास हमने सारा ये कर लिया था ऑलरेडी। अब इसमें कहा गया था कि आपने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन होता है क्यू, ठीक है। इसका फार्मूला तो सारे लिख देते हैं, सारे लिख के आपको बता देंगे इसका फार्मूला ये होता है, लेकिन फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी वजह क्या है। अब आपके पास जो मेन फार्मूला होता है वो मैं भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि वो फार्मूला बनता कैसे है। बनता इस तरह से है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस को, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। ये क्या है हमारे पास, इसकी रो कौन सी है, B1, सॉरी इसका कॉलम कौन सा, B1, इसकी रो है A1, और इसका देखिए इसका क्या है, इसकी रो है A2, कॉलम है B2, A2 A2 B2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B1 मल्टीप्लाई बाय A2 B2 माइनस, अभी जो जनरल फार्मूला था वो भी इसी तरह बनता है। आपको कैसे बनता है आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बनता कैसे है। अगर बनाना आ जाए तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप इस तरह क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। मैं तो आपको दे दूंगा अल्फा बीटा, ठीक है, ए बीटा, ए बीटा, अल्फा बीटा, मैं सारी चीज़ें दे दूंगा, आप कर लेंगे। लेकिन फार्मूला याद करना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि फार्मूला याद रखना बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर देखें, क्रॉस को, इस क्रॉस को दी हमने इस क्रॉस से मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है हमारे पास, इसकी रो है A2, कॉलम है B1, A2 B1, A2 B1, ठीक है। और इसको देनी है A2, ये कौन सा हमारे पास A1 B2, इसकी रो A1 है, कॉलम B2 है, A1 B2, ठीक है। डिवाइड बाय, बिल्कुल इसी तरह करना। उम्मीद है आपको इसी तरह नजर आ रहा होगा। ये देखिए कई बार होता है ऊपर से नजर नहीं आता, ये आ रहा है बिल्कुल इसी तरह आ रहा है, ठीक है। इसी सारे को हमने बिल्कुल नीचे लिख लेना है, A1 B1 A2 B2 A2 B1, ठीक है, A1 B2। अब यहाँ माइनस से यहाँ पर एडिशन डाल देंगे, वेरी सिंपल। ये वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फर्स्ट 300 मल्टीप्लाई बाय 600 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 300। अब इसी तरह डिवाइड करेंगे इसको, अभी नेक्स्ट इसको क्या करना है, ये नहीं कि इसको कैलकुलेट करके ऊपर लिख रहे हैं, इसको कैलकुलेट करके नीचे लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका कोई नंबर नहीं होता, डायरेक्ट आंसर का नंबर होता है। आपने बुक में भी देखा होगा, बिल्कुल डायरेक्ट निकाला गया है। जब हम चेकिंग करते हैं या चेकिंग होती है बोर्ड के पेपर की, तो वो डायरेक्ट देखते हैं, ये नहीं देखते कि स्टेप कौन सा किया। असल स्टेप ये बनता है जब आप फार्मूला लिखते हैं, दूसरा स्टेप ये बनता है जब उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तीसरा स्टेप होता है उसका आंसर। अब आंसर देखते हैं किस तरह से निकालेंगे कैलकुलेटर से। यहाँ पर ठीक, यार मेरे पास ये मुझसे नीचे गिर गया था इसलिए। ओके अब ठीक है, ये देखें करेंगे। सबसे पहले आपने करना ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है,
ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने करना 300 मल्टीप्लाई बाय 600 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रेस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसको करेंगे नेक्स्ट 300 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 300। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लिक करेंगे, आंसर है इसका 0.6। मे भी आपके यहाँ भी यही शो हो रहा होगा। अब आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना 0.6। इसके नेक्स्ट स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब आप अनएजुकेटेड होने की तरह बिल्कुल इसे नेक्स्ट आप सोल्व ना करें, डायरेक्ट आंसर लिख दें 0.6। नेक्स्ट करने का कोई इसका नंबर नहीं होता, 1 नंबर होता है। अगर आपका छोटा ये आ जाए, आपका शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर होता है फार्मूला का, दूसरा होता है वैल्यूज एंटर करने का, यानी कि ये हाफ हाफ डिवाइड कर दिए जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।